मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मैंने एक वीडियो बनाया था आंग्ल मैसूर युद्ध। वो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और ये हमारा टॉपिक जो चल रहा है इसमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स का ही है। इसी पर मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं जो है इसका एक समरी थोड़ा सा आपको इसलिए दे देता हूं कि जो बच्चे इसको नहीं पढ़े हैं वो कम से कम इतना तो जान जाएं कि अंग्रेजों और मैसूर, आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर राज्य है। तो उनका जो युद्ध हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि 4 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध और चतुर्थ। इसमें मैंने लिख दिया था। आज हम जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे आईएएस में, पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, प्री में, मेंस में, उनके ऊपर हम क्वेश्चंस बोलते जाएंगे और उसका आंसर हम बताते जाएंगे। और जहां पर होगा हम बोर्ड का भी सहारा लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रश्न आता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम अंग्रेजों और मैसूर का जो युद्ध था, मैसूर राज्य का जो युद्ध था, 1767 से लेकर के और 1769 तक ये युद्ध चला। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन विजयी हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच में जो युद्ध हुआ, इसमें कौन विजयी हुआ। मैसूर राज्य में 2 ही हीरो हैं, एक हैदर अली है और एक टीपू सुल्तान है। इसी पर पूरा चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, वेलेजी है। कल मैंने आपको एक बताया था कि इनका जो है प्रथम मैसूर युद्ध में कोई और था गवर्नर। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आ जाता है, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आ जाता है और कॉर्नवालिस आ जाते हैं। ये 4 लोग उसमें जो है पर हैं। तो मैं आपको जो है, तो पहले में गवर्नर वेरेल्स्ट मतलब ये बोलने में भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन मैं लिख देता हूं वे रेल आधा ल और फिर स फिर ट। ये गवर्नर था। ये प्रथम युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध। थोड़ा सा लिखने में जल्दी है, आप लोग समझ जाएंगे। मैसूर युद्ध ये 1767 में शुरू हुआ और 1769 में खत्म हुआ। ते गवर्नर वेरेल्स थे और इधर से जो युद्ध लड़ रहा था वह मैसूर का सुल्तान जो है हैदर अली था। तो अब हम प्रश्न पर आते हैं कि ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और यह पूछ रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से लेकर के 1769 में हुआ, तो इसमें कौन विजयी हुआ। कह रहा अब इसमें युद्ध तो 2 ही के बीच में चलता है, लेकिन ऑप्शन में कई नाम डाल देते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए है अंग्रेज, बी है हैदर अली, तीसरा है मराठा और चौथा है हैदराबाद का निजाम। तो साफ है कि मैसूर युद्ध जो है मैसूर के जो शासक थे उन्हीं के साथ होगा। तो इसमें जो है हैदर अली का नाम आता है और ए है यूपी पीसीएस में 2015। तो इसमें आ जाएगा आपको हैदर अली यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया था। तो हैदर अली जो है मतलब इसमें था। और यह आपको एडवांस में बता दूं, यह जीत भी गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर राज्य की जीत हुई थी, जिसका सुल्तान जो है हैदर अली था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन 1755 में डिंडीगुल
मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि निम्न में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? इसमें है ऑप्शन है नंजराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का, कृष्णराज। तो 1755 में जो मैसूर के जो पहले, अभी तो 61 में बना था हैदर अली, तो जो वाडियार वंश के जो राजा थे उन्हीं के यहाँ नौकरी करने गए थे हैदर अली, और अस्तबल में पहले इनको नौकरी मिली, पर धीरे धीरे यह अपनी इतना अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया कि एक जगह का इनको कमांडर बना दिया गया, और ये जो है पहले कोई और जीत दिया था डिंडीगुल को, उसको जीतने के लिए भेजा, और हैदर ने 1755 में 1755 में डिंडीगुल डिंडीगुल 1755 में डिंडीगुल को जीता, और वहां पर एक छावनी चौकी कह ले या छावनी कह ले, चौकी स्थापित की। और ये बड़ा महत्वाकांक्षी था तो गरीब घर का, लेकिन होनहार बिरवा के होते चित्रे पात, तो यह बड़ा महत्वाकांक्षी था, और 1755 में इसने चौकी स्थापित की, और वहीं पर इसने शस्त्रागार की स्थापना की। तो ये आपका ऑप्शन जो है हैदर अली आता है, और ये आता है यूपी पीसीएस 2020। ये होता है यूपी पीसीएस प्री 2020 में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते, इसको मिटाते चलता हूं क्योंकि आपके वीडियो आपके उसमें आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 अब आता है, ये आपके एग्जाम की तरफ से जो है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको हल्के मत लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर को पोर्टो-नोवा के युद्ध में हराया था। पोर्टो-नोवा का युद्ध जो हुआ था, एक ब्रिटिश जनरल ने हैदर को 1782 में हराया था। तो इस युद्ध का नाम इसमें जो है हराया था, ये झारखंड पीसीएस प्री 2003 का है। कैप्टन पोम हेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ड। तो ये जो है अभी पूछ रहा कि पोर्टो-नोवा क्वेश्चन नंबर 3 है। पोर्टो-नोवा के युद्ध में आयरकूट ने, यहां लिख दें, जनरल आयरकूट 1782 में हराया था। जबकि 1781 में टीपू ने इनको हरा दिया था। लेकिन एक बार हारते हैं, एक बार जीतते हैं, तो इसलिए जो है टीपू ने इनको जो है मतलब हराया था। नहीं, इसको नहीं हराया था, हेक्टर मुनरो को हराया था। 81 में टीपू ने हेक्टर मुनरो को हराया था। और 82 में जनरल आयरकूट जो है 1782 में हैदर अली हार गया। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन आया है आपका, अब इसमें ऑप्शन है कैप्टन पोमहेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्स। तो आप जो है आयरकूट को लिखेंगे, और यह है झारखंड पीसीएस प्री 2003। झारखंड पीसीएस प्री 2004 में। तो इसको आप जो है ध्यान रखिएगा कि सर आयरकूट ने पोर्टो-नोवा के युद्ध में हैदर अली को
1782 में हराया था। और उसी समय हैदर अली को चोट लग गया, गंभीर रूप से घायल हो गया, और 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ये आराम से आप इसको कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास आता है 4। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। जब 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो शासक टीपू सुल्तान बन जाता है। तो वहां पर जो मैसूर था, वहां से अब ये जो है क्या कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई। ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, कोयटम्बोर। तो 4 ऑप्शन है। टीपू ने कहां बनाई? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, कोयटम्बोर। ए है 38 बिहार पीसीएस परीक्षा 1992। अब टीपू ने राजधानी कहां बनाई? तो ये बनाई जो है, एक ऑप्शन है इसमें, मतलब सही है, श्रीरंगपट्टनम में राजधानी बनाई। ये है, एग्जाम आता है, थोड़ा सा डाउट हो गया था, 3892 में। ये जो है 38वां जो है बिहार पब्लिक कमीशन सर्विस प्री 1992 में है। तो श्रीरंगपट्टनम की राजधानी जो है टीपू ने बनाई। ये आपका आंसर आराम से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन था जो विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया। अब ये नाम आते हैं हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। आईएएस प्री 2001 और यूपी पीसीएस 2011। कौन शासक ऐसा था जिसने विदेशों में आधुनिक दूतावास की स्थापना की? तो इसमें जो है आपका जो है आईएएस में भी आता है और पीसीएस में भी आता है। तो आईएएस प्री 2001 है और यूपी पीसीएस प्री 2011 है। आईएएस पीसीएस, आईएएस 2002 में और यूपी पीसीएस प्री 2011 में। तो किसने किया था? तो इसमें जो है आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चारों ऑप्शन में जो है आपको हैदर अली तो किया ही नहीं था। उसके बाद मीर कासिम कहाँ था? बंगाल वाला कहानी आ गया। शाह आलम दिल्ली का बादशाह था। तो इसमें टीपू सुल्तान है। तो इसने विदेशों में दूतावास जो है बनाया, टीपू सुल्तान। तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि विदेशों में आधुनिक दूतावास की स्थापना टीपू सुल्तान ने की थी। चलिए, और ये आपके आए हैं परीक्षा में प्री 2001 है, 2002 नहीं है। ये परीक्षा तो 2001 है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। उसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना को 1780 में हराया था। हैदराबाद, कोलीपुर, श्रीरंगपट्टनम या निजामाबाद में। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी, जब ये युद्ध हो रहा था 80 से 84 तक, द्वितीय विश्व युद्ध कह रहा हूं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था 1780 से 1784 में। तो टीपू भी जो है एक अच्छी मतलब सेना लेकर के अंग्रेजों से लड़ रहा था और कोलीपुर के मैदान में इसने ब्रिटिश सेना को हराया। तो इसमें ऑप्शन था हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम, टीपू सुल्तान। नहीं, इसमें जो है छठवें में हैदराबाद में कहां पर हराया था? 80 में कहां पर हराया था? तो हैदराबाद नहीं है,
कोलीपुर है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। और श्रीरंगपट्टनम भी नहीं है और निजामाबाद नहीं है। यूपी पीसीएस प्रिंट 2009, यूपी पीसीएस प्री 2009, टीपू सुल्तान ने टीपू ने हराया था 1780 में कोलीपुरम में। कोलीपुरम में टीपू ने हराया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होती है वह किसके साथ की? तो यह तीसरा युद्ध है, आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये तीसरा है, जिसमें जो है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ की, हैदर अली के साथ, दुप्ले के साथ, टीपू सुल्तान के साथ, नंदराज के साथ। तो यह जो है टीपू सुल्तान के साथ जो अभी देखिए लाइट भाग गई है, मैं इन्वर्टर की लाइट से जो है काम चला रहा हूं, तो उस पर जो है टीपू सुल्तान ने जो है मतलब श्रीरंगपट्टनम की संधि की। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की। तो ऑप्शन में है हैदर अली, दुप्ले, टीपू सुल्तान और नंदराज। तो दुप्ले तो था ही नहीं, हैदर अली तो मर चुका था, और नंदराज वो हैदर अली से पहले के वडियार वंश में, मैसूर वंश में जो है ये वित्त मंत्री था, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो टीपू सुल्तान। ये 42वां जो है बिहार का है, प्री 97, ये परीक्षा है 42वां बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1992। में 97 में है, और ये जो है प्री एग्जाम के लिए है। तो आप जो है इसको भी ठंडे दिमाग से, कोई हड़बड़ी नहीं है, आपके पास से नोट जा रहा है, इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, इसको रखिएगा। कभी भी नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कभी निराश नहीं होते हैं। देखिए हैदर अली एक छोटे से घर का होकर के एक सुल्तान राजा बन जाता है, और उसका लड़का जो टीपू है वो भी बहुत ही एक्टिव है। द स्वर्ण ऑफ टीपू सुल्तान पर सीरियल बना था कि मर गया लेकिन सरेंडर नहीं किया। और जो तीसरा जो युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध में, इसमें टीपू सुल्तान के देखिए तीसरा और चौथा में, ये दो मैं कल भी बताया था कि तीसरा और चौथा युद्ध में क्या हुआ कि ये जो है अंग्रेज जो है इतने साल बाई की संधि मराठों से कर लिया 1772 में। उसके बाद ये 90 से 92 के जो बीच में ये युद्ध होता है, तीसरा युद्ध, उसमें मराठे शामिल थे और उसके बाद जो है निजाम शामिल था। तो 3 लोगों की सेना श्रीरंगपट्टनम दुर्ग को घेर लिया। अंत में इसको मजबूर होकर के संधि करनी पड़ी, और इस संधि में 1792 की संधि में ये श्रीरंगपट्टनम की संधि कहलाती है। टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा, तो उसमें से कुछ मराठे ले लिए, कुछ निजाम ले लिए, अब बहुत बड़े भाग पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ये हमारे देश की दस्तूर है, इसीलिए तो हम 742 साल 1206 में गुलाम हुए और 1947 में हम आजाद हुए। इसी का कारण है कि हमारे लोग ही हमारे लोगों को दबाए और विदेशियों को बसाए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान जो है, जो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, कब मारे गए? अब देखिए क्वेश्चन घुमाया है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में
टीपू सुल्तान जो है 1799 में लड़ते हुए अपने किले के गेट के पास ही वो मारा गया, उसकी एक गोली आके लगी। टीपू सुल्तान को जिस दिन मरे हैं उस दिन ज्योतिषियों ने कहा था कि आज आपका दिन अच्छा नहीं है। उसके लिए उन्होंने कहा कि काले कपड़े दान कीजिए। एक कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल भर करके अपनी परछाई देखा और वह दान किया। मेन ब्राह्मण को हाथी दान किया, अन्य लोगों के रुपए दान किए। लेकिन आप कुछ भी कर लो, नसीब जो है उसको कोई बदल नहीं सकता है, मृत्यु को कोई बदल नहीं सकता है। और लास्ट में शाम को ही जो है ये मारे गए। तो ये जो है अब ऑप्शन देता है 1857, 1799, 1793 और 1899। तो ये आता है एमपी पीसीएस प्री 2000। एमपी पीसीएस 1799 एमपी पीसीएस। तो 1799 में यह जो है मारा गया और इसको आप लोग ये प्री 2000 का है। तो ये जो है प्री है और 2000 में प्रश्न पूछा गया था कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो जो भी ऑप्शन हो, कहीं से कुछ भी आए, आप याद कर लीजिए 1799। बस आपका ओके, कुछ भी पूछे। पहला युद्ध 1767 से 1769 में हुआ। दूसरा जो है 1780 से लेकर 1784 हुआ। तीसरा जो है 1790 से 1792 तक हुआ। और चौथा युद्ध जो है सीधे 1799 हुआ। आगे कुछ नहीं हुआ, खत्म हुआ टीपू की मौत के बाद। अच्छा, उसके बाद अब आता है कि एक ऑप्शन वाला आता है, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है। सुमेल है, सॉरी, निम्न में से कौन सुमेल है। प्रथम आंग्ल मैसूर हैदर अली पराजित। तो प्रथम आंग्ल मैसूर जब हुआ था तो हैदर अली पराजित हुआ नहीं था, वो तो जीता था। यह सुमेल गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या देता है इसके आगे, हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया। तो द्वितीय में तो ये मर गए बेचारे 7 दिसंबर 1782 को, तो ये भी जो है गलत है। और पहले वाले में जो लड़ने वाला था वह लश था। दूसरे में जो है वारेन हेस्टिंग्स था। तीसरा जो है मैसूर युद्ध टीपू जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तो तीसरे में टीपू तो जीता ही नहीं और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई जिसमें उसने अपने आधे प्रदेश अंग्रेजों को देने पड़े। तो ये भी आपका गलत है। और चौथा है कि टीपू पराजित हुआ और युद्ध के दौरान मारा गया। और इस समय जो है तीसरे युद्ध के समय में लॉर्ड कॉर्नवालिस था गवर्नर जनरल और युद्ध के मैदान में भी आया था। और चौथे में वेलेस्ली था और लॉर्ड वेलेस्ली। टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध में मारा गया। यही आपका सही है। यूपी पीसीएस में 2014। यूपी पीसीएस में 2014 सुमेल पूछा है। तो सुमेल पूछा है तो हमने आपको पढ़ करके सुना दिया है, क्योंकि उस पर लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इस सब करने पर। लेकिन याद रखिएगा, वेलेस्ली प्रथम युद्ध में था, वारेन हेस्टिंग्स द्वितीय युद्ध में था, दूसरे युद्ध में था, और उसका तीसरे में लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और जब टीपू सुल्तान मरा है तो उस समय लॉर्ड गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वेलेस्ली था। उसके बाद आता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। अब मैं इसको थोड़ा सा लिख करके बोर्ड पर इस कागज को लेकर के आपको समझा देता हूं कि ये क्या है। देखिए, लाइट भागी है, गर्मी का मौसम है, इस समय रात के 10 बज रहे हैं और मैं भी कहीं और कुछ काम करता हूं। तो आप लोग को
कहता है, आप समझ जाइएगा, सूची एक को सूची दो से सुमेल कीजिए, मतलब मिलाइए, सुमेल कीजिए। मैं बोल दे रहा हूं, लिखने में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तो सुमेल कीजिए। तो अब जो है, यहां पर सूची एक और यहां पर है सूची दो। ये है, परीक्षा में आया है, यूपी पीसीएस प्री में 2019 में आया है क्वेश्चन। इलाहाबाद, अब यहां है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इसके आगे नंबर एक है 1782। उसके बाद मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि, ये है नंबर 2 1784। सी है सालबाई संधि, साल बाई संधि 1769। और मद्रास की संधि डी है, मद्रास की संधि, ए है 1765। 1765। तो ये 4 लिखा है। अब इसमें दे रहा है, अब यहां पर देखिए ए बी सी डी फिर दे रहा है, ए 4, ए हो गया, यहां पर ए बी, थोड़ा दूर कर दें, ए बी सी डी। तो 4 2 3 1, 4 2 3 और 1। यहां पर बी है 2 4 3 1, 2 4 3 1। और उसके बाद सी है 4 2 1 3, सी है 4 2 1 3, 4 2 1 3। और लास्ट में जो डी है आपको 2 4 1 3, 2 4 1 3। अब देखिए, इसमें क्या है कि आपको अभी तक हमने बताया है कि एक, इसको सुमेल कीजिए। तो अब जो है पहले में है 4 2 3 1, मतलब 4 2 3 1, इलाहाबाद की संधि। उस समय तो इसमें जो है कौन सा कैसे सुमेल करता है, तो आप जो देखिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? मैं शाह आलम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन्होंने जो है बक्सर का युद्ध लड़ा था, हार गए थे। इलाहाबाद की संधि जो है 2 बार हुई थी, एक 12 अगस्त को और एक जो है 16 अगस्त को। तो जो 12 और 16 में हुआ था वह संधि हुआ था 65 में। तो इलाहाबाद की संधि जो है, यहां हम लिख देते हैं, इलाहाबाद की संधि
यहां पर हुई थी। तो ए जो मैच करता है 4 से, ठीक। उसके बाद पूछता है मंगलौर की संधि। तो मंगलौर जो है, ये जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था तो इन्होंने अपने में किया था। तो ये जो है 84 में हुआ था। तो ये जो है मंगलौर की संधि थी, मंगलौर की संधि। उसके बाद सालबाई की संधि जो है कब हुआ था? ये 1769 में। और मद्रास की संधि कब हुई थी? सॉरी, ये गलत है, 69 में मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास की संधि। और 1782 में सालबाई की संधि। तो अब आप देखिए कि आपका क्या बनेगा। ए में है 4 2 3 1, तो 4 फिर 2 3 और 1। तो मैंने इसलिए लिख दिया है कि मंगलौर की संधि तो ठीक है। अब यहां पर 4 है, तो ए का जो है 4, तो पहला जो है इलाहाबाद जो है 4 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पर आता है, ये भी सही है क्योंकि 2 जो है मंगलौर की संधि हुई थी। और 3 जो है सालबाई की संधि में 1769 आता है। तो 1769 जो है में मद्रास की संधि हुई थी, सालबाई तो हुआ नहीं था, इसलिए ये गलत हो गया। अब बी में आइए 2, जो है वह जो है ये तो मंगलौर की संधि थी, और मंगलौर की संधि जो है ये ठीक है 2। फिर उसके बाद आता है 4, तो 4 जो आता है यह 1765 में जो था ए है, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो इसको यहां पर आना चाहिए था, ये भी गलत हो जाता है। और तीसरा जो है ये जो पहला है ये चौथे से मैच कर रहा है, देखिए। उसके बाद हाँ ये है, तो इसमें ये मैंने अंत में नहीं लिखा है, 2 4 1 3, 2 2 4 1 3, ये लिखना था हमको, मैं भूल गया लिखने में। तो 1 2 3 4 हो गया। अब सी जो है, अब देखिए इलाहाबाद इससे मैच कर गया, चौथा सही है। उसके बाद जो है यहां पर 2 हो जाएगा, और यहां पर 1 और 3, तो 2 जो है दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरी संधि क्या थी? मंगलौर की संधि हुई थी, तो मंगलौर की संधि इसके सामने आ गया है, ये इससे जो है मैच कर जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है सालबाई की संधि जो है वह, अब देखिए तीसरा जो है इससे मैच कर गया 1782 में, और लास्ट कौन बचता है 1769 में, तो इसमें जो है 1769 में जो है ये संधि हुई थी। तो कहने मतलब है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास की संधि। तो इसको आप लोग लंबा हो जाएगा। मैं सी जो ऑप्शन है, तो आपको मैंने पहले बता दिया, इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुई थी, मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी, सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, और मद्रास की संधि जो है मतलब क्या है, 1769 में हुई थी जब हैदर अली था। इसमें टीपू था, इसमें भी हैदर अली था, और 1765 जो मैंने अभी आपको बताया था उसमें था। तो ये आप जरा ध्यान से, यदि आपको देखिए बेटा, यदि आपको कोई पढ़ाई कर रहे हो, आपको युद्ध जीतना है, मतलब आपको एग्जाम पास करना है, यदि आपको कहीं भी डाउट है, सही में आप देख रहे हो और आपको वाकई में तैयारी करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछना कि सर इसमें मुझे समझ में नहीं आया,
तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको आराम से समझा दूंगा। एक आता है बेगम समरू। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहां पर किया था? बेगम समरू एक थी, एक अति प्रसिद्ध चर्च है, क्रिश्चियन है बेगम समरू। तो उन्होंने कहां किया था? तो इन्होंने ऑप्शन दे रहा है माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधाना में, कानपुर में, और ये प्रश्न आता है यूपी पीसीएस में 2012। यूपी पीसीएस, ये पेन को उल्टा करने पर बार बार इसकी स्याही, यूपी पीसीएस मेन 2012। वैसे मैं बोल रहा हूं तो आप लोग कर दीजिएगा। इसके साथ स्याही मैंने डाला था, लेकिन अभी ये काम ऐसे करने के बाद वो वापस हो जाता है। तो मैडम समरू ने कहां पर जो है प्रसिद्ध चर्च बनवाया था, स्थापना किया था? तो माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधाना में या कानपुर में? तो यूपी पीसीएस में 2012 का है। तब मैडम समरू ने 1750 से 1736 तक इनका जीवन रहा है। और इन्होंने एक प्रसिद्ध मंदिर मेरठ के पास सरधाना एक जगह है, सरधाना में इन्होंने बनवाया था। ये बोर्ड पर नहीं चल रहा है। सरधाना जो है मेरठ के पास है। जो लड़के मेरठ के रहने वाले हैं या कभी गए हैं तो जानेंगे कि मेरठ के पास जो है इन्होंने एक प्रसिद्ध चर्च बनवाया था। और अब आपके पास एक क्वेश्चन और आ जाता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथन है, उनमें से कौन एक सही नहीं है? ये है अलीवर्दी खान ने बंगाल में राजस्व पद्धति शुरू की। अलीवर्दी खान मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, प्लासी के युद्ध से पहले का वो शासक था। सिराजुद्दौला को इसका वारिस था। तो अलीवर्दी खान जो है, क्या उसने राजस्व कृषि पद्धति को शुरू की? नहीं किया। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। तो महाराजा रणजीत सिंह जो है, लाहौर जब इन्होंने विजिट कर लिया तो ये बहुत ही, आप लोग सब जानते हैं, सूझबूझ वाले थे। और इन्होंने तोपखाना निर्माण के लिए कारखाने इन्होंने स्थापित कर लिए थे। आमेर के सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद करवाया। आमेर के सवाई राजा मान सिंह जो थे, वो बहुत ही बड़े वेधशालाओं के जो नक्षत्रों को देखते हैं, उसके लिए उन्होंने 6 वेधशालाएं स्थापित की। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है डी है, मैसूर के टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी में शारदा की मूर्ति के लिए धन दिया। श्रृंगेरी जो जगह है, वहां पर मराठों ने जब आक्रमण किया था तो मंदिर को तोड़ दिया था। तो टीपू सुल्तान ने शारदा मंदिर के लिए धन दिया। तो तीनों जो है BCD तीनों सही हैं। उसमें जो है, जो पहला है वो गलत है। तो अलीवर्दी खान ने कोई जो है किसानों के लिए जो है बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति शुरू की, ये गलत है। बाकी रणजीत सिंह ने भी तो खाना बनाने के लिए लाहौर में फैक्ट्री खोली। उसके बाद दूसरा है जो मंदिर था उसके लिए भी उन्होंने किया आधुनिक ढलाई कर। आमेर के सवाई जय सिंह ने वेधशालाएं बनाई, संस्कृत में अनुवाद कराया। और टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी में शारदा मंदिर के लिए दान दिया। और एक प्रश्न आपका आया हुआ है, IAS प्री 2003, IAS प्री 2003। अब हम लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, IAS 2004 में है। क्या है? पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। क्या सही है? उसके बाद दूसरा है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई। क्या ये सही है? उसके बाद तीसरा, पलासी के युद्ध में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। क्या ये सही है? और अब इसमें देता है कि इसमें सही क्या है। ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों, केवल 3
उसके बाद फिर देता है 2 और 3 और डी में कोई नहीं। तो प्लासी के युद्ध में देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी और अहमद शाह अब्दाली कहा बहुत लंबा है। इब्राहिम लोदी लड़ा था बाबर से 1526 में और अहमद शाह अब्दाली तृतीय युद्ध किया था 1761 में। यह टोटल गलत है। उसके बाद अच्छा, इस ये युद्ध हुआ था सदाशिव भाऊ के अंडर में। जो मराठा सैनिक थे यह लड़े थे और बुरी तरह से बहुत संख्या में ये मारे गए और उसके बाद कोई ऐसा घर नहीं था जिसके घर से कोई मरा ना हो, जिसके घर से कोई मरा ना हो। आंग मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हुई थर्ड में, तो थर्ड में तो मृत्यु हुई नहीं क्योंकि थर्ड में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। आधा राज्य इसने अंग्रेजों को दे दिया था हारने के बाद और 3 करोड़ रुपया था। ये सुन लीजिए, उसमें बताया नहीं था मैंने। 3 करोड़ रुपया देना था, यह तत्काल नहीं दे पाया तो 2 बच्चे अपने लड़कों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में इसने रखा था। और प्लासी युद्ध जो है में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिल करके और सिराजुद्दौला को हरवाया था, यही सही है। तो आप जो है इसको कर लीजिए और इसमें जो है केवल 3 सही है, बाकी सब गलत है। तो दोस्त बच्चों, मैंने आपको ये बता दिया और मैं अपने तरफ से कुछ कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि या तो मेरे पढ़ाने का तरीका खराब है या आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रख रहे। एक चीज बता दूं, समय हमेशा बदलता है और कोई भी ऐसा नहीं है कि जब पहले से तैयारी न की जाए। यदि आप तैयारी नहीं किए रहेंगे और तत्काल परीक्षा आ जाएगी तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। लोग 4-4 साल, 5-5 साल, 2-2 साल, 1-1 साल तैयारी करते हैं बड़ी गहन से, तब जाकर आईएएस पीसीएस में सेलेक्ट होते हैं या बैंक में सेलेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, ऑल ओवर होता है, इंटरव्यू होता है। तो आप यदि इसको ध्यान से देखेंगे, इसको एक लाइक करना है, मोबाइल खोला आपने देखा, एक लाइक कर देना है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट्स कर देना है। आप जो है डांस गाने का आज यूट्यूब पर कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं, लोग लाखों व्यू कर दे रहे हैं, उसका सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, जो गंदी चीजें आ रही है। लेकिन जो माँ सरस्वती का आशीर्वाद से एक बार आप अधिकारी बन गए तो जीवन भर आप सेट हैं, आपकी फैमिली सेट है, आपके माँ बाप का भी दुख दूर है और आपके लड़कों का है और वह जो है जनरेशन फिर आगे निकल जाती है। एक घर का कोई सेट होता है, उसकी देखी देखा बच्चों पर भी और भाइयों पर भी बहुत असर पड़ता है। तो आप इसको देखिए, उसके बाद समझिए। जहां नहीं आता है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझसे पूछिए और उसके बाद मैं उसका सलूशन दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक टीचर रहा हूं, बच्चों को पढ़ाया हूं। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि हमारे पास वो बहुत कुछ है और कैसे जवाब देना है। मैं पढ़ता हूं, उसको एक कागज पर क्वेश्चंस मैंने ये देखिए लिखे हैं, लिख करके के फिर आपको इस पर मैं समझा रहा हूं। कल मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, तो इसमें मैं मेहनत करता हूं। मुझे क्या चाहिए, एक अध्यापक को क्या चाहिए? एक सम्मान। जब मैं चौरी चौरा में टीचर था 1 साल पहले, तो जिस लड़के को मैंने पढ़ाया था 9, 10, 11, 12 में, जब वो 10 साल के बाद हमसे मिलता, बस में रहता है और हम भी बस में चढ़ते हैं, तो वो लड़का, उस बस में तो मैं सबको नहीं पहचान सकता, वो लड़का बिना मूछ के पढ़ रहा था हमारे साथ। लेकिन जब वो 10 साल के बाद, मतलब 17 और 10 27 हो जाता है, 12, 5, 17 होता है, 27 साल में उसकी मूछ हो गई है, दाढ़ी हो गई है, मोटा हो गया है, लंबा भी हो गया है, तो मैं नहीं पहचान सकता। लेकिन वो लड़का जब मुझे देखता था तो खड़ा हो जाता था और पैर छूता था और कहता था गुरुजी बैठिए। तब उस बस में मेरा कुछ सम्मान था कि ये आदमी कोई है जो इस लड़के ने सीट खाली करके इनको दिया है। तो हमें जो एक टीचर को सिर्फ सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा कि चलो मैं एक खोल देता हूं और उसके बाद इस पे बच्चे पढ़ लेंगे। लेकिन देख रहा हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। देखिए, ज्ञान कहीं से मिल जाए उसको ले लेना चाहिए और उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आजकल बहुत से लड़के पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं।
सर्विसेज बहुत हाई लेवल की रह गई है, छोटी लेवल की खत्म हो गई है, लेकिन कल हो सकता है कि हर लेवल का एग्जाम आए। तो आप तैयार रहेंगे तो फटाफट कर देंगे। मैं आपको बता दूं, ये संध्या से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जिस तरह से एक विद्यार्थी, एक कोई आदमी तैयारी करता है 15 किलोमीटर की दौड़ का, और 15 किलोमीटर दौड़ वो बना लेता है, लेकिन 15 किलोमीटर वाले में एक से एक धावक होते हैं, उसमें 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट से रह जाता है। लेकिन जहां पर 500 मीटर की दौड़ होती है वह टॉप पे आता है, क्योंकि 1500 मीटर की दौड़ बना रखा है और 500 मीटर में वह टॉप आता है। इसी तरह से आप अपनी तैयारी बनाइए, और तैयारी बना करके जो है आपको जो भी आपके नसीब में होगा वो आपको जरूर मिलेगा, यदि आप तैयार हैं। बस एक बात खत्म कर रहा हूं मैं, छोटी सी कह करके, कहना नहीं चाहिए मुझे। मैंने भी आईएएस और पीसीएस के एग्जाम दिए हैं, प्री और मेंस पास किए हैं, इंटरव्यू में मैं रह गया हूं। लेकिन जब टीचर की परीक्षा आई तो मैंने 35 मिनट के अंदर में एक टीचर की परीक्षा को मैंने वहीं पर गोला बना करके और मैंने उसको कर दिया। फिर जो गाड़ी कर रहे थे बोले भाई साहब कुछ आता नहीं है, तो हमने कहा कि कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो इतने हाई लेवल का पढ़ा था और ये टीचर वाले में तो ठक 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 गोला बनाता चला गया। मतलब क्या, 4-5 सेकंड में गोला, 4-5 सेकंड में पढ़े और गोला बनाए, पढ़े उधर, पढ़े इधर से, एमआर सीट है उस पर गोला बनाए। मैंने 35-30 मिनट में 40 मिनट कर दिया। अब मास्टर साहब से हमने कहा कि आप तो जाने देंगे नहीं, कहा नहीं, जब तक परीक्षा खत्म नहीं होगी आपको नहीं जाने देंगे। तो मैं बैठा रहा, मैं भी उम्रदार था, थोड़ा ऐसे मास्टर साहब से बाहर बरामदे में निकल करके बात करता रहा, कभी पानी पी रहे, कभी बाथरूम जा रहे, और उसमें मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, और बिना कोई सोर्स फोर्स लगाए इलाहाबाद इंटरव्यू दिया और मैं सेलेक्ट हो गया और टीचर बन करके फिर रिटायर हो गया। अच्छा बच्चों, इसी के साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए ये हमारा तिरंगा है और हम इस तिरंगे का बहुत सम्मान करते हैं। मैं इस तिरंगे के ऊपर, मतलब मैंने 85 वीडियो बनाए हैं, उस पर है, आप जो टाइप करेंगे यूट्यूब पर, बोलिएगा कि हाँ सर आप गलत बोल रहे, सही, तो वीरेंद्र मणि त्रिपाठी 231 यूट्यूब पर कहेंगे, हमारे सारे वीडियो आ जाएंगे। ये टोपी लगाया हुआ मेरा सिंबल है, उसको देखिएगा और वह वीडियो बताइएगा कि मैंने कैसे वीडियो बनाया है, अच्छा लगा कि नहीं लगा है। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कि मेरा उद्देश्य है कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, हॉस्टल का पैसा नहीं दे सकता है, अच्छे कोचिंग का पैसा नहीं दे सकता है, मुझे जहां तक आएगा मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आप पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, गुड नाइट।